Good morning students, welcome back to online classes of BBVN. In previous class we have completed the classification of angiosperm, monocotyledon, dicotyledon और कुछ फीचर्स पढ़े थे कि मोनोकोटिलिडन्स क्या होते हैं, विनेशन है ना, ये अपन ने पढ़ लिए थे. टुडेज टॉपिक इस छोटा सा टॉपिक है इस चैप्टर का, लाइफ साइकिल्स है ना, पैटर्न्स ऑफ लाइफ साइकिल्स. तो देर आर 3 पैटर्न्स ऑफ लाइफ साइकिल्स. फर्स्ट इज हैप्लॉन्टिक, सेकेंड इज डिप्लॉन्टिक एंड थर्ड वन इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक. मिक्सचर है हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक दोनों का. देखिए कुछ लाइफ साइकिल जो होती हैं, अपन प्लांट्स की बात कर रहे हैं है ना, तो एल्गा जो होते हैं उनमें हैप्लॉइड अपन ने पढ़े हैं, हैप्लॉइड गैमीट जो होते हैं वही प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, उसके बाद में कुछ जिम्नोस्पर्म आए, एंजियोस्पर्म आए, उनमें डिप्लॉन्टिक या स्पोर्स उनमें प्रेजेंट थे है ना. और कुछ जैसे ब्रायोफाइट्स हैं उनमें स्पोर्स भी होते हैं और गैमीट्स भी होते हैं. कुछ समय के लिए, कुछ मैक्सिमम या मिनिमम टाइम के लिए उन्होंने, जैसे कि कोई हैप्लॉन्टिक है तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी कुछ समय के लिए वहाँ पर प्रेजेंट होती है इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है ना. और कुछ जैसे कि डिप्लॉन्टिक है उनमें हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी कुछ समय के लिए जो है वो प्रेजेंट होती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन स्टार्ट करते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल्स. पैटर्न्स ऑफ लाइफ साइकिल 3 टाइप के बताए मैंने, हैप्लॉन्टिक, देन डिप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक. देखिए हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल्स क्या होती हैं. हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल्स जो होते हैं अपन को ये समझना है कि जो हैप्लॉन्टिक चल रहा है वो क्या होगा, हैप्लॉइड. क्या होगा, हैप्लॉइड. क्रोमोसोम नंबर क्या होगा, हैप्लॉइड. ठीक है, और रिजल्टेंट क्या बनेगा, डिप्लॉइड. हैप्लॉन्टिक में हैप्लॉइड रहेंगे और डिप्लॉन्टिक में डिप्लॉइड लाइफ साइकिल जो है वो प्रेजेंट होती है. ठीक है, अपन बात करते हैं हैप्लॉन्टिक की. तो गैमीट्स क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं. गैमीट्स क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं. तो सबसे पहले डोमिनेंट फेज की अपन बात करते हैं. तो डोमिनेंट फेज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या रहेगी, गैमेटोफाइट रहेगी. ठीक है, और डोमिनेंट फेज अपर डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की बात करते हैं, दोनों का कंपैरिजन करके ही बात कर लेते हैं. तो डोमिनेंट फेज डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होगी, स्पोरोफाइट होगी, क्योंकि स्पोर्स क्या होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं और गैमीट्स क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं. चलिए तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो होती है उनमें डोमिनेंट फेज होती है गैमेटोफाइट. गैमीट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं. जब इनका क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, गैमेटोजेनेसिस होता है, गैमीट्स बने हुए हैं उनका गैमेटोजेनेसिस होगा. ठीक है, फ्यूजन होगा उनका, फिर फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बनेगा, जाइकोट. जाइकोट जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है डिप्लॉइड. वहां से कुछ समय के लिए डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है वो स्टार्ट होता है, लेकिन वापस क्या होगा, माइटोसिस है ना, सॉरी मियोसिस होगा. मियोसिस से क्या होगा कि जाइकोट में डिविजन्स होंगे और जाइकोट जो है वो हैप्लॉइड स्पोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा और वो स्पोर्स वापस क्या बनाएंगे, गैमेटोफाइट बनाएंगे. ये है. चलिए देखिए डिप्लॉइड फेज जो होती है वो इसमें कुछ समय के लिए क्या आती है, जाइकोट. बताया था कि जैसे गैमीट्स होते हैं उनका गैमेटोजेनेसिस होता है. गैमेटोजेनेसिस मीन्स की फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, गैमेटोजेनेसिस. तो उसके दौरान क्या बनता है, डिप्लॉइड जाइकोट बनता है ना. डिप्लॉइड कंडीशन क्या आ गई, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. तो कुछ समय के लिए यहाँ पर डिप्लॉइड लाइफ साइकिल जो होती है या स्ट्रक्चर जो है वो होती है जाइकोट. जाइकोट में वापस क्या होंगे, मियोसिस होंगे. मियोसिस होने से क्या बनेगा, स्पोर्स बनेंगे और वो वापस क्या बनाएंगे, गैमेटोफाइट बनाएंगे है ना. तो ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है. ठीक है, अब देखिए जाइकोट है, सबसे पहली बात गैमीट्स, गैमीट है ना, गैमीट्स का फ्यूजन, गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस से क्या बनेगा, जाइकोट. जाइकोट में डिवीजन, मियोसिस, क्या बनेंगे वापस, स्पोर्स. वो स्पोर्स क्या करेंगे, वापस क्या बनाएंगे, विच फॉर्म द गैमेटोफाइट. वो वापस स्पोर्स क्या बनाएंगे, गैमेटोफाइट बनाएंगे. फिर गैमेटोफाइट बन गए तो फिर क्या होगा, गैमीट्स बनेंगे, गैमेटोजेनेसिस, फिर मियोसिस, माइटोसिस, जाइकोट बनेगा. जाइकोट में फिर मियोसिस होगा, मियोसिस से क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे, स्पोर्स से वापस गैमेटोफाइट बनेगा. फिर गैमीट प्रोडक्शन होगा, फिर वापस क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस, फिर क्या बनेगा, जाइकोट, उसमें क्या होगा, मियोसिस, मियोसिस से क्या बनेंगे, वापस स्पोर्स, स्पोर्स क्या बनाएंगे, गैमेटोफाइट. तो ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो है वो कंटिन्यूअस चलता रहता है. अगर अपन बात करते हैं कि कुछ ऑलमोस्ट जो एल्गा होते हैं, वोल्वोक्स है, स्पाइरोगायरा है, कारा है, उनमें क्या होता है, ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ही प्रेजेंट होता है. बात करते हैं देखिए गैमेटोफाइट, समझ लीजिए अच्छे से.
क्योंकि यही चलना है। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या है, तो ये आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। और जब आप ट्वेल्थ के बाद नीट क्लासेस में भी जाएंगे तो यही चलेगा, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या है। 11th जो है वो बहुत ज़्यादा बेस देता है आपको। चलिए, गैमेटोफाइट, डोमिनेंट फेज क्या हो गई, गैमेटोफाइट। किसकी बात कर रहे हैं, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की। याद रखना, हैप्लॉन्टिक का मतलब हैप्लॉइड। हैप्लॉइड क्या होते हैं, गैमीट्स होते हैं। स्पोर्ट्स क्या होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। ठीक है, तो गैमीट्स क्या हो गए, हैप्लॉइड। तो गैमेटोफाइट इसका डोमिनेंट फेज। उसके बाद में आ जाओ, गैमीट जो है वो क्या करेंगे, फ्यूजन। गैमीट्स का फ्यूजन क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस, नोन एज गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस हो गया। गैमेटोजेनेसिस में क्या होगा, माइटोसिस। गैमेटोजेनेसिस में क्या होगा, माइटोसिस। तो क्या बनेंगे, गैमीट्स बनेंगे। और गैमीट्स भी क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। माइटोसिस क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन। दो टाइप के डिवीजन है, माइटोसिस, मियोसिस। माइटोसिस, मियोसिस। माइटोसिस क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं माइटोसिस को, जिसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो सेम रहते हैं और नंबर ऑफ सेल्स क्या हो जाती है, इंक्रीज। वैसे ही मियोसिस होता है। मियोसिस में क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाती है, नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, हाफ्स हो जाते हैं फ्रॉम द पेरेंट सेल। ठीक है, तो गैमेटोजेनेसिस, गैमीट्स बन गए। गैमीट्स के बाद फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन क्या बनेगा, जाइकोट। ये क्या आ गई भाई, यहाँ जाइकोट बन गया। तो क्या है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आ गई थोड़ी देर के लिए, कुछ समय के लिए, लाइफ शॉर्ट टाइम के लिए। तो ये जाइकोट। अब जाइकोट में क्या होगा, मियोसिस। देखिए, मियोसिस क्या करता है, क्रोमोसोम्स नंबर को हाफ कर देता है। यही तो पढ़ा अपन ने। अब भाई जाइकोट है, मियोसिस होगा, फिर स्पोर्स बनेंगे और ये गैमेटोफाइट वापस। तो ये है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ऑफ द प्लांट्स। कुछ प्लांट एग्जाम्पल हैं इसके, ऑलमोस्ट जो एल्गा है वो, और वोल्वोक्स है, स्पायरोगायरा है, कारा है, एल्गा जो भी है वो किस में आ जाएंगे, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है तो डोमिनेंट फेज क्या हो जाएगी, स्पोरोफाइट। ठीक है, साइड शुरू कहाँ से हो जाएंगे, ये स्पोरोफाइट से। डोमिनेंट फेज हो जाएगी फोटोसिंथेटिक स्पोरोफाइटिक। ठीक है, द हैप्लॉइड फेज रिप्रेजेंटेड बाय ए शॉर्ट लिव्ड गैमेटोफाइट। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी आती है इसमें, लेकिन वो बहुत ही कुछ समय के लिए आती है। और एग्जाम्पल क्या है, जो ऑल एंजियोस्पर्म्स हैं और जिम्नोस्पर्म जो होते हैं वो इस डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के बेसिस पे अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। तो अपन डायग्राम से समझते हैं। देखिए, स्पोरोफाइटिक प्लांट है, 2n होंगे। स्टार्ट कहाँ से, डोमिनेंट फेज से स्टार्ट होगा, तो स्पोरोफाइटिक प्लांट। ठीक है, अब स्पोरोफाइट में क्या है, स्पोर्स हैं, तो स्पोर्स का क्या होगा, फ्यूजन। उसको क्या कहेंगे, दिस इज नोन एज स्पोरोजेनेसिस। स्पोरोजेनेसिस से क्या बनेगा बेटा, अब स्पोरोजेनेसिस में क्या होगा, मियोसिस। मियोसिस हुआ तो क्या बनेगा, स्पोर्स बनेंगे। ठीक है, स्पोर्ट्स से फिर वापस क्या होगा, मियोसिस भी चल रहा है तो गैमीट्स बन गए, है ना। गैमीट्स का क्या होगा, फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, है ना। तो क्या बनेगा, जाइगोट। जाइगोट जर्मिनेट होगा, जर्मिनेशन होगा जाइगोट का, तो क्या बनाएगा वो वापस स्पोरोफाइटिक बना लेगा। 2n है ना, जाइगोट भी 2n और ये भी 2n, मतलब ये डिप्लॉइड लाइफ साइकिल। कुछ समय के लिए हैप्लॉइड फेज आती है, जब क्या होता है, मियोसिस होता है स्पोर्स में, तब ये बन जाते हैं गैमीट्स। ये क्या होते हैं, हैप्लॉइड। तो कुछ लाइफ टाइम या लाइफ शॉर्ट टाइम के लिए क्या आती है, हैप्लॉइड फेज भी आती है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में। जाइगोट है, जाइगोट में वापस जर्मिनेशन होगा, स्पोरोफाइटिक प्लांट वो बना लेगा। ठीक है, लास्ट है इसमें हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो थर्ड जो है, देखिए लाइफ साइकिल जो पैटर्न है थर्ड, वो है लास्ट हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लोडिप्लॉन्टिक मीन्स कि कुछ जो शॉर्ट पीरियड के लिए हैप्लॉन्टिक में डिप्लॉइड हो रहा था और डिप्लॉन्टिक में हैप्लॉइड जो लाइफ साइकिल जो दिख रहा था, शो हो रहा था, वो कुछ समय ज़्यादा के लिए यहाँ पर शो होगा। देखिए, बोथ फेजेस आर मल्टी सेलुलर। दोनों फेजेस हैं वो मल्टी सेलुलर होगी, चाहे वो गैमेटोफाइट हो चाहे वो स्पोरोफाइटिक हो। डोमिनेंट फेज में भी गैमेटोफाइटिक और स्पोरोफाइटिक। गैमेटोफाइट भी डोमिनेंट फेज हो सकती है और स्पोरोफाइट भी डोमिनेंट फेज हो सकती है। अगर केस की बात करें अपन ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट जो होते हैं उनमें अगर उनकी बात करते हैं तो डोमिनेंट फेज जो होती है वो गैमेटोफाइट होती है। इन ब्रायोफाइट्स डोमिनेंट फेज इज गैमेटोफाइट एंड अल्टरनेट्स विद द शॉर्ट लिव्ड स्पोरोफाइट। ब्रायोफाइट्स में क्या होता है कि जो डोमिनेंट फेज होती है वो होती है गैमेटोफाइट्स, और वो अल्टर करती है, मीन्स कि एक बार गैमेटोफाइट बन गया तो वापस क्या बनेगा, स्पोरोफाइट बनेगा। अल्टर करती है वो शॉर्ट लिव्ड मल्टी सेलुलर जो स्पोरोफाइटिक फेज होती है उसको।
फिर अपन बात करते हैं टेरिडोफाइट्स की। तो टेरिडोफाइट्स में जस्ट अपोजिट हो जाएगा इसका, डोमिनेंट फेज क्या हो जाएगी, स्पोरोफाइट, और अल्टरनेट क्या अल्टर करेगी वो जो मल्टी सेलुलर है गैमेटोफाइटिक फेज या ऑटोट्रोपिक फेज, उसको ये क्या करती है, अल्टर्ड करती है। ठीक है, तो ये है अपना हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जिसमें हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी है और डिप्लॉन्टिक भी है। ठीक है, तो देखिए अगर डायग्राम से अपन बात करते हैं तो देखिए स्पोरोफाइटिक जो डिप्लॉइड फेज होती है वो वहाँ से स्टार्ट होगा। स्पोरेंजिया, स्पोरेंजियाज होते हैं, स्पोरेंजिया में मदर सेल होती है, वो स्पोर्स को क्या बनाती है, जो स्पोर्स है वो बनाती है। ठीक है, स्पोरोफाइटिक सेल्स हो गई, स्पोरोफाइटिक फेज हो गई, स्पोरेंजिया वो क्या करता है, स्पोरेंजिया बिल्ड करता है, फॉर्म करता है। स्पोरेंजिया कंसिस्ट करता है स्टेप जो स्पोर मदर सेल्स होती है उसको, और स्पोर मदर सेल्स मियोसिस होता है तो स्पोर्स बनाती है, वो क्या होता है मियोसिस हो रहा है। वैसे स्पोर्स क्या होती है, डिप्लॉइड होते हैं, लेकिन मियोसिस होगा तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो, तो स्पोर्स जो है वो n, और n से क्या बनेंगे, फिर शॉर्ट लिव्ड के लिए क्या आएगा, गैमेटोफाइट्स, वो भी क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। फिर अब क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस, हैप्लॉइड स्पोर या गैमेट जब बनेंगे तो वो गैमेटोजेनेसिस करेंगे, गैमेटोजेनेसिस से क्या वापस क्या बनेंगे, गैमेट्स, वो भी क्या बनेंगे, मियोसिस से एन। फिर क्या होगा, सिनगैमी, सिनगैमी क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन हो गया गैमेट्स का तो क्या बनेगा वापस, जाइकोट, जाइकोट क्या है, डिप्लॉइड फेज है, जाइकोट का जर्मिनेशन होगा तो क्या बन जाएगा वापस, स्पोरोफाइटिक फेज बन जाएगी। तो ऐसे जो है दोनों फेजेस, देखिए हाफ जो है साइड में या स्टेज में वो क्या है, हैप्लॉन्टिक, और जो सेकंड हाफ है उसमें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, वो अल्टरनेट कर रही है एक दूसरे को, है ना। तो कभी अल्टरनेट करेगी स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट। तो ये जो लाइफ साइकिल है हैप्लॉन डिप्लॉन्टिक, उसमें हैप्लॉइड लाइफ साइकिल जो होती है वो अल्टरनेट करती है डिप्लॉन्टिक को, डिप्लॉन्टिक जो होती है वो हैप्लॉइड को अल्टरनेट करती है। ठीक है, तो ये लास्ट अपना टॉपिक था। एग्जाम्पल ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट हो जाएंगे दोनों, और लास्ट अपना जो टॉपिक था वो था पैटर्न्स ऑफ लाइफ साइकिल। नेक्स्ट चैप्टर अपन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ऑल द बेस्ट।